हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे भाई और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना पढ़ाई अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, तो चले चलते हैं। मैं आप लोगों के सामने भाई अगेन रूबरू हूं। तो इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग का हम पढ़ने वाले हैं, मतलब सीखने वाले हैं भाई कि सेसफल पढ़ एंड मतलब एवं गुणनखंड पढ़ में, और इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग सेसफल पढ़ में को रिमाइंडर थ्योरम और गुणनखंड पढ़ में को बोलते हैं इंग्लिश में फैक्टर थ्योरम। इसी के बारे में पढ़ेंगे और क्लास 9th रहेगा भाई। तो चले चलते हैं, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए अपना लेक्चर को भाई स्टार्ट करते हैं। आज का रहेगा लेक्चर नंबर 9। ठीक है, अगेन एक बार देखिएगा, बहुपद का चैप्टर है। ठीक ना, आपको पता ही होगा बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स है और चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, तो हम लोग का इस लेक्चर के माध्यम से जो मतलब सीखने वाले हैं, मतलब पढ़ने वाले भाई क्या, सेसफल पढ़वे के बारे में एंड गुणनखंड पढ़वे के बारे में। सेसफल पढ़वे को इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम, एवं का हिंदी इंग्लिश क्या होता है, एंड होता है, और गुणनखंड पढ़वे का इंग्लिश जो होता है फैक्टर थ्योरम होता है। ठीक ना, देखिए भाई, शेषफल पढ़ में और गुणनखंड पढ़ में, तो गुणनखंड आप समझते हैं, गुणनखंड मतलब गुना के रूप में खंड टुकड़ा, पढ़ में आप थ्योरम समझ रहे होंगे, थ्योरम किसे कहते हैं। ठीक ना, तो आपको चलिए इससे पहले ना शेषफल पढ़ में से आपको बताने से पहले आपको कुछ बातें को ध्यान में रखना होगा और आपको जानना होगा। शायद आप लोग जानते हैं, अगर जानते हैं तो आप लोग का रिवाइज हो जाएगा। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई संख्या है, मान लेते 15, लेकिन क्या 15 को मान लेते 15 को 6 से भाग देने पे, 6 से भाग देने पर, देखिए भाई हम क्या बोल रहे हैं कि 15 को ना 6 से भाग देते हैं। भाई 15 को 6 से भाग देते हैं। ठीक ना, 6 से भाग देंगे 15 को। देखिए 6 दूना 12, तो यहाँ पे 5 में 2 जाएगा, 3 आएगा, 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ देखिए भैया, तो हम लोग का जो 3 मिला है, ये जो 3 मिला है इसको क्या बोलते हैं, आप लोगों को सबको पता होगा अच्छी तरह से, रिमाइंडर। क्या बोलते हैं भाई, रिमाइंडर बोलते हैं। अगर हिंदी में बोले भैया क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं, या फिर इसको शेष भी बोलते हैं, या फिर इसको शेष भी बोलते हैं। ठीक है, समझे बात को, बोलिए जी हाँ, यहाँ पे बात को समझे। और यहाँ पे 2 जो है भैया, यहाँ पे 2 क्या है बताइए, यहाँ पे अगर 2 के बारे में बोले, 2 क्या है हम लोग का, 2 जो है यहाँ पे क्या है बताइए। 2 यहाँ जो होता है ना, यहाँ भागफल, क्या है भागफल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। ठीक है, भागफल मतलब कोटेंट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोटेंट बोलते हैं। बात को समझ रहे मेरा। अच्छा बताइए 15 क्या है यहाँ पे, अगर बोले 15 के बारे में, या सबसे पहले 6 के बारे में बोलेंगे। और 6 क्या हम लोग का बताइए, 6 जो यहाँ पे हम लोग का क्या है बताइए, भाजक है। क्या है, भाजक, भाजक। ठीक है ना, भाजक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिवाइजर। क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं। ठीक ना, डिवाइजर बोलते हैं। और यहाँ पे 15 के बारे में बोले तो 15 क्या है भैया, हम लोग का भाज्य। क्या है, भाज्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइडेंट। क्या बोलते हैं भाई, डिवाइडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, डिवाइडेंट बोलते हैं। ठीक ना, बात को यहाँ तक समझे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं ना। तो अगर इसमें बोलेंगे, देखिए रिमाइंडर हम लोग को मिला 3। अच्छा एक बार गौर कीजिएगा, भाग देना हम लोग कब तक जारी रखते हैं बताइए। तो भाग देना कब तक जारी रखते हैं, जब तक कि भाजक जो है, भाजक से शेषफल कम ना हो जाए। मतलब जैसे कि भाजक यहाँ पे 6 है, तो शेषफल कितना 3 आया, मतलब इससे कम है ना, 6 से कम है ना, तो हम लोग रुक जाएंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब ना मान लेते भाजक और शेषफल में देखेंगे, जब भाजक छोटा हो जाता है शेषफल से, समझे, जब शेषफल से भाजक छोटा हो जाता है तो हम लोग भाग करते जाते हैं, जब तक कि भाजक बड़ा होना चाहिए शेषफल से। क्या बोले भाई, शेषफल छोटा होना चाहिए भाजक से, मतलब भाजक बड़ा होना चाहिए शेषफल से, तब तक हम रुक जाते हैं। लेकिन मान लेते यहाँ पे अगर 7 होता, यहाँ पे मान लेते 7 होता, या फिर इसके बराबर होता, 6 के बराबर हो जाता है यहाँ पे, तो हम लोग भाग देते, फिर हम लोग भाग देते। हम भाग देना क्यों रुक गए, क्योंकि 6 से कम है भैया। क्या है, 6 से कम है। मतलब यहाँ पे अगर देखो हम लोग को डेट इज करके हम लोग को यहाँ से हम लोग को एक बात पता चलता है कि हम लोग भाग कब तक देते हैं, जब तक कि भाजक जो है भाजक से कम ना हो जाए शेषफल। बात को समझे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा कि भाजक ना, हमेशा ध्यान दीजिए, भाजक जो है बड़ा होता है किससे, शेषफल से। किससे भाई, शेषफल से। बात को समझ रहे हैं, बोलिए समझ रहे हैं। अगर मान लेते हैं तब तक हम रुक जाएंगे, तब तक भाग को हम स्टॉप कर देंगे, भाग देने को भाग देने से स्टॉप कर देंगे। जब भाजक बड़ा हो जाएगा शेषफल छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर इसी के बराबर भी आ जाता, तब तक भाग हम देते हैं,
तब भी भाग हम देते हैं। लेकिन इससे छोटा, जिसे मान लेते हैं यहाँ पे 6 है, यहाँ 5 होता फिर भी रुक जाते हैं, यहाँ पे 4 हुआ रुक जाते हैं, 3 हुआ तो रुक ही जाएंगे। बात को समझेंगे नहीं समझिए? मतलब मेरा कहने का उद्देश्य क्या, मकसद क्या भाई, कि भाजक बड़ा होना चाहिए शेषफल से, तब हम स्टॉप कर देंगे भाग देना। बात को समझे? चले दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इसमें हम लोग को शेषफल 3 मिला। चले चलते हैं दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हम फिर दूसरा एग्जांपल, भाई ध्यान दीजिएगा। जैसे कि 12 को 6 से भाग देने पर, 12 को 6 से भाग देने पर ठीक ना, बहुत इजी सब है ये सब आप लोग जानते होंगे अच्छी तरह से। फिर भी हम रिकॉल करना चाहते हैं, आप लोग को रिकॉल करवाना चाहते हैं, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, 12 को 6 से भाग देंगे तो 6 12 ऐसे हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा? बोलिए जी भैया हो जाएगा। तो हम लोग, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे भैया आप कर सकते हैं। क्या भाई? ऐसे भी कर सकते हैं, 12 भागा 6, ऐसे भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी आप कर सकते हैं। बोलिए जी कर सकते हैं। समझ रहे बात को हम क्या बोल रहे हैं? देखिए 6 दूना 12, 6 दूना 12, ये 12 12 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? 0 बचा। रिमाइंडर अगर देखें कुछ नहीं मतलब 0, क्या कुछ नहीं मतलब 0, समझ रहे ना? तो आप यहाँ पे क्रॉस की जगह 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस की जगह भाई 0 लिखना चाहते 0 ही आप लिख दीजिए, 0 ही भाई लिख दीजिए, ठीक ना? तो हम लोग को यहाँ पे देखिए भैया, यहाँ से देखिए हम लोग को रिमाइंडर क्या मिला है? रिमाइंडर जो मिला है भैया, रिमाइंडर मतलब शेषफल या शेष जो मिला है, क्या मिला है? 0 मिला है, मतलब 0 मिला है। और अगर बोले भाजक क्या हम लोग का, भाजक के बारे में बोलेंगे, भाजक क्या भैया? 6 है। क्या भाई? 6 है। और अगर भाज्य के बारे में बोलेंगे, भाज्य कितना भैया? भाज्य जो है ना, भाज्य जो है 12 है। अगर हम बोलेंगे भागफल के बारे में बोलेंगे, भागफल के बारे में बोलेंगे तो भागफल कितना है भैया? 2 है। बात को यहां तक समझे? अब इसी को भी ऐसे आप कर सकते हैं, क्या करें? 12 भागा, आपको अच्छी तरह से पता होगा, जब कोई संख्या डिवीजन में रहता है, इसको हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं, मतलब कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या करते हैं? जैसे कि 6/1 है, बटे में कुछ नहीं 1, तो इसको पलटा देते हैं। क्या करते हैं? इनवर्स कर देते हैं इसी का। 6/1 का इनवर्स करेंगे, मतलब विपरीत करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि 6 है ना, इसको पलटाएंगे तो 1/6 आ जाएगा। तो हम लोग भाग को, मतलब डिवीजन को ना हम लोग कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या करते हैं? संख्या को पलटा देते हैं। आप देहाती भाषा समझ रहे हो, पलटाना समझ रहे ना बात को? अब बोले जी हाँ भैया समझ रहे, बात बढ़िया समझ रहे। तो भाग को हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? गुणा में। तो इसको पलटाएंगे तो 1/6 आ जाएगा, बट्टे में कुछ नहीं 1, तो 1/6 आ गया। 6 एकम 6 गुना 12 आ गया। ठीक है, पूरी तरह से अगर 2 गुना 1 2 पूरी तरह से कट गया, मतलब पूरी तरह से कट गया। ये जो 2 मिला है भैया हम लोग का, यही तो हम लोग का है भागफल, मतलब कोटेंट है भैया। क्या है? कोटेंट, यही तो हम लोग का। और अगर पूरी तरह से कट गया तो जाहिर सी बात है हम लोग का जो शेषफल आएगा, मतलब रिमाइंडर जो निकलेगा भैया, कितना निकलेगा बताइए? शेषफल मतलब रिमाइंडर या शेष बोल सकते हैं, शेषफल जो आएगा 0 आएगा। कब? जब पूरी तरह से कटेगा। ध्यान दीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं इसमें। अगर बोले, ध्यान दीजिए भाई, अब देखिए मेन बात यहां पे है। अगर इसमें बोलेंगे हम 6 और 2 जो है 15 का गुणनखंड नहीं है, फैक्टर नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है? आपको हम करवा देते हैं। जैसे कि 15 को, ध्यान दीजिए क्यों नहीं हुआ, आप रीजन समझे? क्योंकि शेषफल 0 नहीं है या 0 नहीं है। 12 का गुणज 2 और 6 है, पारा टेबल, समझ रहे बात को? तो आप अच्छी तरह समझ गए। तो गुणनखंड कब होगा? गुणनखंड कब होगा भाई? कब? जब शेषफल रिमाइंडर मतलब 0 होगा, मतलब 0 होगा, तभी हम लोग रिमाइंडर मतलब क्या कहते हैं गुणनखंड भाई 0 गुणनखंड होगा, अन्यथा गुणनखंड नहीं होगा। इस बात को आप समझे? ओके, कोई दिक्कत नहीं ना? तो गुणनखंड कब होगा? याद रखिएगा, जब शेषफल 0 होगा, अन्यथा नहीं होगा। इस बात को समझ लिए। अब और एक बात आपको बताते हैं, शायद आप लोग को पता होगा कि आप लोग जानते होंगे भाई एक, कि हम लोग चेक करते हैं कि भाग कि मेरा सही है कि नहीं है। देखिए थोड़ा सा एडवांस लेवल लेकर जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हमको ये सब नहीं बताना, लेकिन बताना जरूरी भैया, बताना जरूरी है ना आपको। बता देखिए चेक करने के लिए कि भाग मेरा सही हुआ कि नहीं हुआ, कैसे चेक करते हैं? ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, सूत्र क्या होता है चेक करने का? क्या होता है भाई? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। समझे बात को? ये क्या होता है भाई? हम लोग का फॉर्मूला होता है, एक तरह से क्या होता है? फॉर्मूला होता है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना? अगर आपको चेक करना है बिना मास्टर का, खुद आपको मास्टर बनना है भाई, मतलब खुद आपको सर बनना है ना, तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। जब भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल आ जाए, इसका इक्वल भाज्य के बराबर हो जाए, तो हम लोग बोलेंगे मेरा भाग 100% सही है। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना? बोलिए जी हाँ, यहां तक बात को समझ में आया कि नहीं आया बताइए? तो हम चेक करके देखते हैं ना भैया, हम लोग का जो 12 को 6 से भाग दिए, ये सही कि नहीं है? देखिए भाई, अगर बोले यहाँ पे तो भाज्य बराबर भाज्य कितना 12 है, कितना भाई? 12 है। ध्यान दीजिएगा, 12 भाज्य है,
समझे कि नहीं समझे? 12 हम लोग का क्या भाज्य है, 12 भाई हम लोग का क्या है भाज्य है, ठीक ना। तो भाजक गुना भागफल, भाजक क्या 6 गुना 2 कर देंगे प्लस रिमाइंडर 0 मिला, तो देखिए 6 दुना 12, इधर भी 12 इधर भी 12, देखिए मिला हम लोग का, मतलब इक्वल हो गया आपस में, तो मेरा भाग सही है, मतलब 100% भाई क्या सही है। बात को यहाँ तक समझे कि नहीं समझे बताइए। तो गुणनखंड कब होगा, जब रिमाइंडर 0 निकलेगा, कोई भी संख्या से, दो संख्या से भाग देना, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 6 को 12 से भाग दिया ना, मतलब 12 को 6 से भाग दिया, सॉरी 12 को 6 से भाग दिया ना, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 मिला, इसमें गुणनखंड होगा, और इसमें गुणनखंड क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं मिला था। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, बात को समझे। अच्छा गुणज का इंग्लिश क्या होता है, मल्टीपल, क्या होता है भाई, मल्टीपल होता है, ठीक ना। बात को समझे नहीं समझे? तो अगेन हम एक बार रिपीट करते भाई, हम सोच रहे कि आपको एकदम माइंड में ना सेट करवा दे, समझे कि नहीं समझे? अब भूले नहीं, हम बोले कि 6 और 2 12 का गुणनखंड है, 12 का फैक्टर है कि नहीं है, बताते हैं आपको। देखो ऐसे आप जानते होंगे फैक्टर निकालने का, जैसे 12 है भैया, 2 छक्के 12, 2 क्या 6 है, फिर 3 कम 3। अब देखिए हम क्या बोले भाई कि जो है ना, हम बोले कि 12 का फैक्टर मतलब टुकड़ा है, क्या है 2 अच्छा 6, हम बोले क्या 12 का फैक्टर है, 12 का फैक्टर है, क्या कौन फैक्टर है भाई, 12 का फैक्टर है क्या 6 और 2 है। तो अगर देखिएगा तो ध्यान दीजिए, देखिए 2 गुना 2 करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, अरे देखो 2 गुना 3 2 6 आ गया, 2 और 6 मिल रहा है, देखिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, फैक्टर मिल रहा है ना, फैक्टर मिल रहा। अब और एक बात बोले हम कि फिर कि 6 12 का ही 12 का गुणज 6 और 12 है, मतलब 2 और 6 का गुणज 12 है, 2 और 6 का गुणज 12, 2 का पारा में 12 आता है, 6 का पारा में भी 12 आता है। बात को समझे यहाँ तक? बोले जी भैया क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो चलिए चलते भाई, अब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा बात को, यदि दो बहुपद px एवं gx इस प्रकार लेते हैं कि px की घात, अच्छा घात का मतलब समझते हो डिग्री, जिसको इंग्लिश में क्या डिग्री, तो घात क्या होता है किसी चर के मैक्सिमम घात के, मैक्सिमम घातांक के ना, मैक्सिमम घातांक मतलब अधिक से अधिक घातांक को ना हम लोग क्या बोलते हैं डिग्री कंसीडर करते हैं। बात को समझिए नहीं समझिए, ये हम लोग का डिग्री को इंग्लिश में क्या बोलते हैं घात। तो px की घात जो है gx की घात, gx दो बहुपद है px और gx, ठीक ना, px की घात जो है डिग्री जो है gx की घात से कम नहीं है, मतलब इक्वल है, कम नहीं है, मतलब समझ ना। तो हमें दो बहुपद qx एवं rx इस प्रकार प्राप्त होते हैं, इस प्रकार प्राप्त होते हैं, लिख दीजिए भाई प्राप्त होते हैं कि x इक्वल टू, यहां तक बात को समझे कि तो हमें दो बहुपद qx एवं rx इस प्रकार प्राप्त होते हैं, यहाँ प्राप्त है, ठीक ना भाई, ध्यान दीजिएगा प्राप्त होते हैं कि px इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा px इक्वल टू qx px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, जहाँ जो है ना rx की जो घात है मतलब डिग्री जो है ना भैया इस लेस देन जिसका किसका बताइए gx की घात से, rx का जो डिग्री है इस लेस देन gx की घात से डिग्री से, तथा gx की घात जो है gx की जो घात है इस लेस देन px की घात या इक्वल px की घात। बात को समझे कि नहीं समझे बताइए? बोले जी हाँ भैया समझ गए, ठीक है। तो और एक बात यहाँ पे आप समझिएगा कि देखिए जब इस तरह का होता है तो px बराबर, देखिए ध्यान दीजिएगा, जब दो बहुपद px है gx इस प्रकार लेते हैं कि px की घात जो है ना gx की घात से कम नहीं है, तो हमें दो बहुपद इतना इतना इस प्रकार प्राप्त होते हैं कि इतना मतलब इतना इतना, समझे ना बात को। तो याद रखिएगा जब इस तरह होगा तो यही होगा px बराबर क्या होगा भाई gx इंटू qx प्लस rx होगा, ठीक ना, rx होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। लेकिन और एक बात मान लेते हैं कि आप px और gx को घात दे दिए, मतलब सॉरी px को ना gx से भाग दे दिए, px को gx से भाग दे दिए, ध्यान दीजिएगा। तो क्या कहते हैं हम लोग का शेषफल क्या कहते हैं, नहीं भागफल मान लेते हैं gx से मिला, भागफल क्या भाई भागफल जो मिला, नहीं सॉरी भागफल जो qx से मिला, भागफल qx से मिला एंड क्या कहते हैं शेषफल rx से मिला, जब हम दोनों जैसे कि px को ना gx से भाग देने पर हम लोग का कोटेंट जो मिला, मतलब एक qx यहाँ पे क्या होता है, ये qx जो है ना यहाँ पे शेषफल है, क्या भाई शेषफल है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। q मतलब क्या शेषफल कोटेंट होता है, q से कोटेंट होता है, इसलिए कोटेंट का हिंदी क्या होता है शेषफल, तो q मतलब कोटेंट मतलब शेषफल, समझे। देखिए q मतलब क्या होता है, क्यू से हम लोग कोटेंट लिखते हैं, QOUTIENT कोटेंट, तो कोटेंट का हिंदी जो होता है शेषफल होता है, मतलब क्यू से हम लोग का यहाँ से पता चलता है कि शेषफल है, ठीक है। QX क्या है शेषफल है, और R मतलब क्या होता है रिमाइंडर, R से रिमाइंडर होता है, तो यहाँ पे हम लोग का क्या शेषफल या शेष है, समझे प्राप्त होता है।
क्या बोले हम, जब पी एक्स को क्यू एक्स से सॉरी पी एक्स को जी एक्स बहुपद जी एक्स से भाग देने पर हम लोग का कोटेड क्यू एक्स से मिलता है और रिमाइंडर आर एक्स से मिलता है, शेषफल मतलब आर एक्स से मिलता है, ध्यान दीजिएगा आर एक्स से मिलता है। बट लेकिन अगर आर एक्स से बराबर, ध्यान दीजिएगा आर एक्स से बराबर अगर जीरो हो जाता, आर एक्स से बराबर जीरो हो जाता, ध्यान दीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं कि आर एक्स से बराबर अगर जीरो हो जाता, आर एक्स से बराबर अगर जीरो हो जाता है, तब ध्यान दीजिएगा तब हो जाएगा क्या, पी एक्स से बराबर हो जाएगा जी एक्स इंटू क्यू एक्स हो जाएगा, पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। कब होगा भाई, जब आर एक्स क्या होगा, बताइए जीरो हो जाएगा, मतलब आर एक्स यहाँ पे क्या रिमाइंडर जीरो मिलेगा, तो पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स हो जाएगा। बात को समझिए नहीं समझिए। देखिए भाई, जैसे कि एक क्वेश्चन आप मान सकते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू से समझिए बात को, ध्यान दीजिएगा। बहुपद जो है ना 2x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को एक पदी एक्स से भाग दे, ठीक है, भाग देने पर देखिए क्या होता है। देखिए भाई, भाग आप देना चाहते हैं एक्स को, देखिए बहुपद इतना को ना एक्स से भाग देंगे। चलिए चलते हैं, आप देखिए ध्यान दीजिए, एक्स है यहाँ पे लिखेंगे और 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एक बात ध्यान में रखिए भाई आप कि आपको भाग देने से पहले आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। किसको, बहुपद को, मतलब क्या कहते हैं पी एक्स और जी एक्स को। बात को समझे कि नहीं समझे, बताइए। बोले जी हाँ भैया समझ गए। बात को समझे, हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि भाग देने से पहले आपको अवरोही क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बेटर रहता है, ठीक ना। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब अवरोही क्रम में सजाना होगा, मतलब बड़ा से लेकर छोटा में सजाना होगा, आपको व्यवस्थित करना होगा, मतलब अरेंज करना होगा। बात को समझे यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए चलते हैं। देखिए ए है 3 2 1, कुछ नहीं 1, तो 3 2 1, इसका घात देखना मतलब पावर 3 2 1 है ना। तो ये कौन सा क्रम, बताइए, ये जो अगर बोले ये कौन सा क्रम है, ये बोलेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे ना। बोलिए जी हाँ, हम इसका घात बोल रहे हैं, घात समझ रहे ना, मतलब इसका घातांक बोल रहे हैं, समझ रहे। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी पहले सजा हुआ है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं हिंदी में अवरोही क्रम या फिर घटते क्रम, अवरोही क्रम या फिर इसी को बोलते घटते क्रम। क्या बोलते हैं, घटते क्रम बोलते, घटते क्रम बोलते, ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, बात को समझे। और ए एक्स तो एक ही एक्स है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए भाई, हम लोग यहाँ एक्स क्यूब है, तो एक्स को कितना से गुना करेंगे, एक्स क्यूब मिलेगा, तो एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे, एक्स स्क्वायर, तो 2 से कर देंगे, 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का 2 रहेगा और एक्स स्क्वायर गुना एक्स कीजिएगा तो एक्स क्यूब मिलेगा। समझ रहे। देखिए हम पहला स्टेप आपको समझा रहे, जैसे कि 2 एक्स स्क्वायर लिया, हम 2 एक्स स्क्वायर लेंगे, एक्स से गुना करेंगे, एक्स से गुना करेंगे, क्योंकि हम लोग को सेम चाहिए, इसलिए सेम मतलब करेंगे, तो एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 2 भी कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस है ना दोनों में, तो सेम है, तो सेम अगर संख्या माइनस में रहता है तो जीरो मिलता है हम लोग को, क्या मिला, जीरो मिला। तो अब फिर किसको उतारेंगे बताइए, आप फिर देखें तो कैंसिल कर देते हैं, एक्स को उतारेंगे, मतलब दूसरा टर्म को उतारेंगे हम लोग, ठीक ना, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स है, तो ध्यान दीजिए हम क्या किए, समझे, पहला स्टेप ए लिए। दूसरा स्टेप में ध्यान दीजिएगा, आप प्लस करके हमको एक्स स्क्वायर चाहिए ना, तो एक्स गुना एक्स स्क्वायर होता है, तो मतलब एक्स लेंगे। दूसरा स्टेप में क्या लेंगे, एक्स लेंगे, समझ रहे बात को। जब एक्स लेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, जब भाई एक्स लेंगे तो एक्स गुना एक्स बराबर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस में एक्स गुना एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। आप फिर क्या लेंगे, एक्स, तो एक्स भैया यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो +1 ले लेंगे, क्या +1 से अगर गुना करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि अगर एक्स ऑलरेडी पहले से है तो 1 लेंगे, तो देखिए x गुना 1 बराबर कितना, x ही मिलेगा हम लोग को, समझ रहे बात को ना। तो यहाँ पे x गुना 1 करेंगे तो x मिल गया, तो यहाँ से देखिए रिमाइंडर क्या मिला, 0 मिला। ध्यान दीजिएगा, अब रिमाइंडर 0 मिला है तो इसका गुणनखंड होगा, मतलब बताइए फैक्टर निकलेगा इससे, बताइए, बोलिए जी हाँ भैया निकलेगा, फैक्टर निकलेगा ना, फैक्टर भी निकलेगा, गुणज भी निकलेगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं मिलता तो नहीं निकलता। बात को समझिए यहाँ तक, बोलिए जी हाँ भैया समझ गए। तो अब कैसे लिखे, तो लिखेंगे क्या कि x, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पद पी एक्स मान लीजिए, यहाँ पे क्या है, बहुपद पी एक्स बराबर, यहाँ पे बहुपद पी एक्स मान लीजिएगा, यहाँ पे माना की कर लीजिए भाई, यहाँ पे माना की कर लीजिए, माना कि बहुपद पी एक्स इक्वल इतना, ठीक ना। बहुपद पी एक्स कितना है, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का गुणनखंड है, क्या भाई, गुणनखंड, गुणनखंड मतलब फैक्टर, क्या फैक्टर है, किसका है भाई, बहुपद पी एक्स का, बहुपद पी एक्स का। तो x जो है और 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, x क्या है यहाँ पे, x है भाजक, मतलब क्या है, डिवाइजर है। 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 क्या भैया, कोटेंट है। तो दोनों जो है बहुपद पी एक्स का क्या है, गुणनखंड है, मतलब फैक्टर है। तो और साथ ध्यान दीजिएगा, और जो है ना बहुपद, ध्यान दीजिएगा, और एक बात आपको जानना है कि बहुपद पी एक्स जो है, बहुपद पी एक्स जो है भाई,
इसका लिख दे क्या, नहीं ना, इतना कर देते, आप समझ जाइएगा आप। बहुपद पी एक्स जो है ना का एक गुणज का बहुपद पी एक्स का गुणज मतलब मल्टीपल, क्या है मल्टीपल, क्या बोलेंगे मल्टीपल बोलेंगे, ठीक है, मल्टीपल एक्स लिखेंगे, मल्टीपल जो है ना 2x² प्लस x प्लस 1 है और x भी है, और x भी है, दोनों है, मतलब समझे कि नहीं समझे बताइए। तो बहुपद पी एक्स का गुणज मतलब मल्टीपल 2x² प्लस x प्लस 1 है और x भी है, मतलब कोटेंट भी है और डिवाइजर भी है। बात को समझे यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आपको अगर चेक करना कि मेरा भाग सही है कि नहीं है, डिवीजन सही है कि नहीं है, तो आप कैसे चेक करते हैं, आपको बताया ना चेक करने का तरीका क्या है। तो इसको गुणा कर देंगे और रिमाइंडर 0 मिला है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इन दोनों को गुणा कर दीजिए, इतना मिलेगा, आपको मिल जाएगा। बात को समझिए, चलिए यहाँ तक बात को समझ गए। अब चलते हैं शेषफल पढ़ने में, ठीक है ना, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए भाई, शेषफल पढ़ में मतलब रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, यदि पी एक्स जो है ना एक या एक से अधिक घात वाला कोई बहुपद हो एवं एक कोई वास्तविक संख्या हो तो पी एक्स को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल ए प्राप्त होता है। क्या भाई, शेषफल ए प्राप्त होता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए लिखते हैं, तो माना कि कर लेते हैं भाई, माना कि बहुपद पी एक्स एक या एक से अधिक घात, बहुपद पी एक्स एक या एक से अधिक घात वाला कोई बहुपद है जिसके लिए कोई ए संख्या, जिसके लिए ए वास्तविक संख्या है, ये क्या भाई, वास्तविक संख्या, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या ए के लिए बहुपद पी एक्स को x माइनस ए से भाग देने पर भागफल QX एवं शेषफल RX प्राप्त होता है। समझे बात को, डेट इज मतलब अर्थात, ठीक, ये अतः करके लिख सकते हैं, अर्थात क्या भाई, डेट इज अर्थात पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। यहाँ तक बात को समझे कि नहीं बताइए, समझे यहाँ तक बात को। पी एक्स बहुपद पी एक्स का भाजक x माइनस ए है जिसका घात 1 है, जिसका घात क्या भाई, जिसका घात 1 नहीं, सॉरी, ये है बहुपद पी एक्स का भाजक जो है ना, बहुपद पी एक्स का भाजक x माइनस भाजक जो है x माइनस ए है, जिसका घात जो है ना 1 है। तो ध्यान दीजिए, शेषफल के लिए शेषफल या शेषफल बोलिए या फिर शेष बोलिए, ठीक ना, शेषफल या शेष का घात जो होगा भाई, घात
भाजक से क्या होता है, कम होता है, भाजक से कम होता है, कम होता है। यहाँ सोचने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा, बहुपद पी एक्स जो है ना का भाजक एक्स माइनस ए है, ये क्या है, भाजक है एक्स माइनस ए है, ठीक ना, जिसका घात 1 है। किसका घात भाई, इसका घात क्या ना 1 है ना, तो शेष या शेषफल का घात जो होता है ना भाजक से कम होता है, भाजक से क्या होता है, कम होता है, इसका बराबर नहीं हो सकता, ठीक ना, भाजक से कम होता है। तो यहाँ से देखे भैया, तो हम लोग का शेषफल आर एक्स का घात जो मिल जाएगा तो 0 मिलेगा, डेट इज भागफल का सॉरी डेट इज शेषफल का घात, शेषफल का घात जो होगा 1 से कम होगा, मतलब 0 होगा शेषफल का घात, मतलब आर एक्स जो होगा भाई, आर एक्स 0, अर्थात या फिर डेट इज कर लिख सकते समझे, आर एक्स इक्वल टू 0 होगा, मतलब आर एक्स एक ऐसे बोल सकते हैं, हाँ आर एक्स इक्वल टू 0 होगा, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं शेषफल का घात आर एक्स इक्वल 0 होगा, और इसको दूसरे भाषा में ऐसे बोल सकते हैं क्या, शेषफल का घात जो है ना अचर राशि होगा, क्या भाई, शेषफल का घात जो होगा, शेषफल घात जो होगा, या दूसरे भाषा में बोल सकते क्या, नियत या कांस्टेंट, क्या है नियत, मतलब कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट है शेषफल, मतलब नियत मतलब कांस्टेंट होगा, या फिर शेषफल का घात कांस्टेंट हो गया मतलब 0, आर एक्स क्या होगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, आर एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात को यहाँ तक समझे कि नहीं समझे, मतलब कांस्टेंट होगा मतलब अचर राशि होगा, नियत बोलिए या फिर कांस्टेंट बोलिए या फिर अचर राशि बोलिए, इस बात को समझेंगे, अचर राशि होगा। तो हम लोग माना कि कर लेते हैं, माना कि अचर राशि, माना कि अचर राशि जो है ना हम लोग का अचर राशि, ध्यान दीजिए, माना कि अचर राशि यहाँ पे आर एक्स है, आर एक्स है, नहीं सॉरी आर है सिर्फ, माना कि अचर राशि जो है ना आर है, क्या भाई आर है, ध्यान दीजिए, इसलिए x के प्रत्येक मान, x के प्रत्येक मान के लिए, x के प्रत्येक मान के लिए समझे क्या हो जाएगा भाई, आर एक्स इक्वल टू हो जाएगा आर, एक क्या है अचर राशि, क्या भाई कांस्टेंट है। यहाँ तो बात को समझे, आर एक्स इक्वल टू आर हो जाएगा, आर एक्स इक्वल टू आर हो जाएगा, बात को समझे यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए हम क्या किए भाई कि यहीं से इसका प्रूफ मान सकते, एक तरह प्रूफ कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं, प्रूफ, ठीक ना। माना कि बहुपद पी एक्स जो है ना एक से अधिक घात वाला कोई बहुपद है जिसके लिए ए वास्तविक संख्या है, रियल नंबर से, वास्तविक संख्या ए के लिए बहुपद पी एक्स को एक्स माइनस ए से भाग देने पर भागफल क्यू एक्स शेषफल आर एक्स प्राप्त होता है, डेट इज पी एक्स एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। यहाँ पे एक्स माइनस ए जो है भाजक है, क्यू एक्स क्या भागफल है, और एक्स आर एक्स क्या रिमाइंडर है। तो अर्थात डेट इज देखो बहुपद जो होता है ना पी एक्स का भाजक जो है एक्स माइनस ए है जिसका घात 1 है, क्या भाई घात क्या है इसका देखे तो 1 है, कितना 1 है, तो शेषफल या शेष का घात जो है ना भाजक से कम होता है, तो इस 1 से कम क्या होगा, ये कांस्टेंट मतलब शून्य होगा, घात क्या होगा इसका शून्य होगा, तो मतलब कांस्टेंट होगा, शेषफल का घात आर एक्स शून्य होगा, तो आर एक्स यहाँ पे क्या नियत है, मतलब कांस्टेंट है, माना कि अचर राशि आर एक्स मतलब कांस्टेंट, माना कि अचर राशि या फिर कांस्टेंट इक्वल टू आर एक्स है, ठीक है आर एक्स है मान लिए, तो एक्स के प्रत्येक मान के लिए आर एक्स इक्वल टू आर मान लिए कांस्टेंट। अब लिखेंगे क्या, समझे आर एक्स इक्वल टू आर मतलब कांस्टेंट हो गया, तो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, नहीं इक्वेशन फर्स्ट से काम करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से x बराबर हम लोग ए पुट करेंगे, क्या भाई x बराबर ए पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा x माइनस ए है तो x इक्वल टू ए हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे x माइनस ए है ना, x माइनस ए है तो x इक्वल टू ए हो जाएगा, तो हम लोग जहाँ भैया x है वहाँ पे पुट करेंगे a, समझे कि नहीं समझे बताइए। यहाँ पे r क्या भैया, यहाँ पे आर एक्स जो है ना शेषफल है, क्या भाई शेषफल है, बात को समझा कीजिएगा, ठीक है। तो आर एक्स की जगह आर हम लिख सकते हैं ना, लिख देंगे बाद में, ठीक है ध्यान दीजिएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट चलते तो x बराबर यहाँ पे क्या है ए है, हो गया, तो पी एक्स ध्यान दीजिएगा पी एक्स बराबर, अच्छा एक्स की जगह ए रखेंगे ना, तो पी एक्स की जगह पी ए लिखेंगे, पी ए इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस ए मतलब ए माइनस ए इंटू क्यू एक्स मतलब क्यू ए प्लस आर एक्स की जगह लिख सकते हैं आर, बोलिए जी हाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए भाई क्या पी ए इक्वल टू ध्यान दीजिएगा, अच्छा एक 0 इंटू हो जाएगा क्यू ए प्लस आर हो जाएगा, ध्यान दीजिए भाई क्या पी ए जो है इक्वल टू हो जाएगा। अच्छा कोई भी संख्या अगर मल्टीप्लाई में है और 0 से मल्टीप्लाई है तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, तो 0 आ गया 0 प्लस आर, तो यहाँ से देखिए भैया क्या मिला हम लोग को पी ए इक्वल टू मिला क्या आर मिला, और यहाँ पे आर क्या भाई शेषफल, क्या भाई आर क्या है, तो ये शेषफल है, आर क्या है शेषफल, समझ रहे हैं ना।
आर क्या है, शेषफल है, तो पी ए इक्वल टू आर मिल गया, मतलब शेषफल के बारे में यही तो कह रहा था हम लोग का शेषफल प्रमेय, यही तो कह रहा है, देखिएगा सिद्ध हो चुका ना हम लोग का शेषफल प्रमेय क्या, रिमाइंडर थ्योरम क्या कर रहा था, यदि पी एक्स जो है ना एक या इससे अधिक घात वाला कोई बहुपद हो, एक कोई वास्तविक संख्या हो, तो पी एक्स को एक्स माइनस ए से भाग देने पर, एक्स माइनस ए से भाग देने पर, ठीक ना, भाग देने पर शेषफल पी ए प्राप्त होता है। देखिए शेषफल हम लोग का शेषफल यहाँ पे आर इक्वल टू कितना, शेषफल आर एक्स, आर जो है शेषफल है, लेकिन शेषफल का इक्वल ये हो गया, तो पी ए यहाँ पे पी ए भी हो जाएगा हम लोग के, क्या शेषफल हो जाएगा, शेषफल पी ए प्राप्त होता है, ये भी शेषफल हो जाएगा हम लोग का, रिमाइंडर हो जाएगा, समझ रहे बात को, ये हम लोग का क्या है, रिमाइंडर का इक्वल हो गया, तो रिमाइंडर हो गया ये भी, समझ रहे बात को, तो हम लोग का प्रूव्ड, एक तरह से बोले तो प्रूव्ड हो चुका है। बात को समझे कि नहीं समझे आप, शेषफल प्रमेय को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए चलते भाई हम लोग का क्या कहते हैं फैक्टर थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं, आप लोग तो नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए भाई गुणनखंड प्रमेय जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर थ्योरम क्या है, देखिएगा तो डैश माना कि पी एक्स जो है एक या एक से अधिक घात का कोई बहुपद है, तो किसी वास्तविक संख्या ए के लिए एक्स माइनस ए जो है ना पी एक्स का क्या है भाई, पी एक्स का गुणनखंड होगा यदि और केवल यदि पी इक्वल टू 0 हो, विलोमत मतलब इसी का जस्ट उल्टा, यदि एक्स माइनस ए जो है ना पी एक्स का एक गुणनखंड हो तो पी ए इक्वल टू 0 होगा। चलिए चलते भाई हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ, एक तरह से क्या करते हैं भाई हम लोग का प्रूफ, प्रूफ को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रमाण, क्या बोलते हैं, प्रमाण, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो लेकिन क्या यहाँ पे यदि बहुपद पी एक्स में एक्स माइनस ए से भाग देने पर, एक्स माइनस ए से भाग देने पर शेषफल प्रमेय से शेषफल क्या भाई, पी ए प्राप्त होता है, यहाँ तो बात को समझिए, यदि बहुपद पी एक्स में एक्स माइनस ए से भाग देने पर या भाग देने पर, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, भाग देने पर भाई शेषफल प्रमेय से, यहाँ से लिख दिए, शेषफल प्रमेय से शेषफल पी ए प्राप्त होता है, या सी ए शेषफल जो है ना मतलब पी ए मिलता है भाई, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ तो बात को समझिए, डेट इज अर्थात या अतः कर सकते हैं, अतः, ध्यान दीजिए अतः हम लोग का जो पी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए भाई एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स हो जाएगा, आर एक्स। बात को यहाँ तक समझे कि नहीं बताइए, यहाँ तो बात को समझे, बोलिए जी हाँ भैया समझ गए, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्यू एक्स जो है ना, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, अगर भाई हम ऐसा बोले हैं कि एक्स माइनस ए को ना हम लोग मतलब एक्स माइनस ए को हम भागफल बोले, तो माफ़ कीजिएगा, तो एक्स माइनस ए यहाँ पे भागफल नहीं बल्कि क्यू एक्स है हम लोग का, क्या है, भागफल है, क्यू एक्स जो है हम लोग का क्या है यहाँ पे, भागफल है, बात को समझा कीजिए, भागफल है, ठीक है। और एक्स माइनस ए जो है ना भैया, एक्स माइनस ए जो है हम लोग का भाजक है, क्या है, भाजक है, बात को समझे। और पी एक्स तो अब बहुपद आप जानते हैं, और आर एक्स रिमाइंडर जानते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, तो पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, इतना बात को समझ गए ना, लिख दिए यहाँ पे, आपको पता है ना, हो गया ना, क्यू एक्स क्या भागफल, यदि एक्स माइनस ए का एक गुणनखंड, एक्स माइनस ए का एक गुणनखंड पी एक्स है, तो पी एक्स को एक्स माइनस ए से विभाजित करने पर यदि एक्स माइनस ए का एक गुणनखंड पी एक्स है, तो पी एक्स को एक्स माइनस ए से विभाजित करने पर पी एक्स को एक्स माइनस ए से विभाजित करने पर भाई विभाजित करने पर शेषफल शून्य होता है, क्योंकि शेषफल जो है ना शून्य होता, शेषफल जो है ना, शेषफल शून्य मतलब 0 होता है, डेट इज पी ए इक्वल टू 0,
समझे बात को यहाँ तक? बोलिए। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए भाई, इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लीजिए। चलिए चलते हैं। अब क्या करते हैं भाई हम लोग, क्या ना कि समीकरण 1 में ना पी ए का मान रखने पर, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग करते हैं यहाँ से, ध्यान दीजिएगा भाई, यहीं से करते देखिएगा। समीकरण 1 में मतलब इक्वेशन फर्स्ट में पी ए का मान रखने पर, पी ए का मान मतलब वैल्यू रखने पर ध्यान दीजिए भाई। चलिए रखते हैं हम लोग। तो पी ए समीकरण 1 में पी ए का मान रखने पर ध्यान दीजिएगा। तो पी देखिए यहाँ पे x माइनस ए इक्वल टू, ध्यान दीजिए यहाँ पे भाई, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यही तो कह रहा है हम लोग का, माना कि पी एक्स से एक या एक से अधिक घात का एक कोई बहुपद है, तो किसी वास्तविक संख्या ए के लिए x माइनस ए जो है ना पी एक्स का एक गुणनखंड होगा यदि और केवल यदि पी ए इक्वल टू 0 हो। क्या भाई? पी ए इक्वल टू 0 हो। विलोम यदि x माइनस ए जो है ना पी एक्स का एक गुणनखंड हो तो पी ए इक्वल टू 0 होना चाहिए, होगा। पी ए का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, ध्यान दीजिए भाई, पी ए का। और एक बात यहाँ पे हम थोड़ा सा मिस कर रहे हैं, जैसे कि पी एक्स बराबर एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स आया ना, तो आर एक्स की जगह पी ए लिख सकते हैं ना। आपको बताया था यदि बहुपद पी एक्स में एक्स माइनस ए से भाग देने पर शेषफल शेषफल पी ए प्राप्त होता है, तो आर एक्स की जगह हम लोग लिखेंगे क्या? पी ए लिखेंगे, याद रखिएगा पी ए लिखेंगे। तो फाइनली देखें तो इसको इक्वेशन फर्स्ट नहीं माने भाई। अगेन देखिएगा, पी एक्स इक्वल टू क्या, एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स है ना। आर एक्स की जगह यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, मतलब आर एक्स की जगह पी ए लिख सकते थे, बोलिए पी ए लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक ना। आप देखिए इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 में पी ए का मान रखने पर ध्यान दीजिए भाई, पी एक्स इक्वल टू बराबर एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस पी ए की जगह 0 पुट करेंगे। तो यहाँ से देखें तो पी एक्स इक्वल टू मिला भाई क्या? एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स से मिला। अच्छा बताइए, जब रिमाइंडर मतलब इतना मिला तो हम लोग क्या बोलते हैं? शेषफल क्या है हम लोग का? 0 है ना। यही तो कह रहा था कि वास्तविक संख्या के लिए ए के लिए एक्स माइनस ए जो है पी एक्स का एक गुणनखंड होगा यदि और केवल यदि पी ए इक्वल टू 0, या यही उल्टा यदि एक्स माइनस ए जो है ना पी एक्स का एक गुणनखंड हो तो पी ए इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे पी एक्स इक्वल टू 0 है, मतलब हम लोग को जो प्राप्त मिला भाई क्या? पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए माइनस इंटू क्यू एक्स से मिला। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो शेषफल जो मिला है, रिमाइंडर जो मिला है ना भैया, क्या है? 0 मिला है। तो गुणनखंड होगा कि नहीं होगा? तो ये बोलिए जी हाँ होगा, समझ रहे ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते अतः करके, क्या भाई? अतः करके कि एक्स माइनस ए बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड है भाई। क्या है? गुणनखंड मतलब फैक्टर, क्या बोलेंगे वही? फैक्टर है, फैक्टर है। चलिए भाई, मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा हो और रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर सकते हैं अपना फ्रेंड सर्कल में। चलिए चलते भाई, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए भाई इतना ही, ठीक है।